वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और फोकस है बजट पर। इस बारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कुछ सौगात दे सकती है भारतीय स्टार्टअप्स के लिए, भारतीय इन्वेस्टमेंट के लिए, भारतीय वीसी कम्युनिटी के लिए? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ है ओरायस वेंचर पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजीव सूरी, देश के सबसे बड़ी गिग वर्क प्लेटफॉर्म अविग्न के फाउंडर गुरप्रीत सिंह और एग्री टेक कंपनी एग नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज के सीईओ और को फाउंडर तरनजीत सिंह भामरा। फंडिंग इतनी इजीली अब लोगों के हाथ में अवेलेबल नहीं है और इन्वेस्टर्स ने भी थोड़ा सा संकोच किया है। और स्पेशली हमने देखा है बड़े से बड़े फंड्स हो, चाहे वो सिकोया हो, टाइगर एंड ऑल, दे बीन वेरी स्पेसिफिक ऑन हु दे आर बैकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, और उनकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान था इस इकोसिस्टम को बड़ा बनाने का। इसीलिए अब अहमियत है आप जैसी कंपनियां, चाहे वो ओरायस हो, चाहे वो ब्लूम हो, चाहे वो दूसरी कंपनियां हो, इन प्लेटफॉर्म्स को और मजबूती देने के लिए। अब जो एआईएफ्स का स्ट्रक्चर इस समय है, क्या वहां पर किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? जब आप लोग बाहर से भारत में फंड लाना चाह रहे हैं, किसी तरह के और चेंजेस की जरूरत है दैट मेक्स दैट मनी फ्लो इजियर? अभी जो एआईएफ रेगुलेशन है, राइट, और उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है, तो आप ये एआईएफ रेगुलेशन को आप अंडरलाइंग स्ट्रक्चर कोई भी चीज में काबू कर सकते हो। आप इसको ट्रस्ट बना सकते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पार्टनरशिप बना सकते हो, या तो कंपनी बना सकते हो, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि जो रेगुलेशन की जो इंटेंट है और जो एक्चुअल रेगुलेशन है जो गवर्न करती है ये स्ट्रक्चर्स को, जो एक्चुअली ऑपरेटिंग एंटिटीज होती है, और रेगुलेशन ये इंटेंट करता है कि ये एंटिटीज इन्वेस्टिंग एंटिटीज बने, उसमें एक थोड़ा सा दरार आ जाता है, उसको आपको संभाल के रखना है। तो वो एक बात तो वो हो गई, राइट। दूसरी बात यह है कि फॉरेन मनी कमिंग इनटू इंडिया में थोड़ा बहुत देयर इज सम रेगुलेशन फ्रिक्शन दैट इज आल्सो अवेलेबल, राइट। वन ऑफ द जोक्स इन द वेंचर कैपिटल वर्ल्ड ये है कि यार गेटवे ऑफ इंडिया एक्चुअली भारत बॉम्बे में है, मॉरिशस में नहीं है, राइट। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये साबित करती है हमें कि यार हमें भारत के अंदर ये पैसा रखना चाहिए, ताकि वो पैसा एक्चुअली हमारे लिए काम आ सके। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली बहुत सी चीजें उसके अंदर जाने के लिए, मगर बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन जो है कम हो सकता है, घट सकता है, जिसकी वजह से जो पैसा आ सकता है वो आ सकती है। वो एक बात है। दूसरी बात, आई थिंक पहली बात हो चुकी है, ये ब्लेंडेड फाइनेंस की जो व्यू पॉइंट बन रही है अभी, राइट। बेसिकली नबार्ड ने अभी पिछले साल ये अनाउंस किया था। अभी हमारे पास बड़े बड़े पूल्स ऑफ मनी है, जैसे पीएफआरडीए है, ईपीएफओ है, आईआरडीए है, जो इंश्योरेंस वाले हैं, इनके सभी के पास बड़े बड़े पूल्स ऑफ मनी है। और अगर हम उन पूल्स ऑफ मनी की फ्रिक्शन को थोड़ा कम कर दें इन्वेस्टमेंट में, राइट, तो थोड़ा वो जो लेटेस्ट स्टेज की प्रॉब्लम है जो समझाया गया था पहले, वो लेटेस्ट स्टेज की प्रॉब्लम में थोड़ा ये सुकून मिल सकता है। वी डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट only on foreign capital for the later stage, थोड़ा भारतीय कैपिटल, यार देखो हमारी $15 ट्रिलियन की वेल्थ इकोसिस्टम है, राइट, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, उसका हमें कुछ तो इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उस पैसे को भी यहाँ पे लगा सकें। एक और चीज जो आप लोगों से काफी क्लोजली कनेक्ट करती है वो है ईसॉप पर टैक्सेशन। अब उस पर सालों साल से चर्चा हुई है कि ईसॉप शुड बी टैक्स्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल एंड नॉट एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वायरमेंट रही है इंडस्ट्री की। आपको लग रहा है गुरप्रीत इस बारी कुछ होगा या करने की जरूरत है? इफ यू कुड गिव अस एन एग्जांपल एज टू ये नहीं होने से क्या दिक्कतें आई हैं? तो देखिए हर्षिता, ये ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है हमारी कॉन्वर्सेशन में व्हेन वी अट्रैक्ट टैलेंट। तो देखिए ESOPs इज दैट इंस्ट्रूमेंट वेयर वी इंश्योर वेल्थ क्रिएशन कलेक्टिवली, बिकॉज जैसे जैसे एम्प्लॉइज कंपनीज ज्वाइन करते हैं, they become loyal to that company once they know कि उनका उस कंपनी में उतना ही स्टेक है जितना लीडरशिप का है, फाउंडर्स का है। एंड ESOP वो इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज एंटरप्रेन्योर, एंड आई थिंक दिस एवरीथिंग एंटरप्रेन्योर ये बिलीव करते हैं। सो होता ये है कि व्हेन इट कम्स फॉर ESOP बायबैक, जैसे अभी हमने लास्ट ईयर 2022 में अपना पहला ESOP बायबैक किया, वहां पे जब टैक्सेशन में प्रॉब्लम आती है, आपने जैसे बोला एक्सरसाइज होने पे है या सेल होने पे है, या कई बार एक लॉ है कि अगर आप कंपनी से निकल रहे हो तो तब भी एक टैक्स देना पड़ेगा। सो आई थिंक वहां पे जो कंफ्यूजन्स है वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, रादर देन कि इज इट राइट और रॉन्ग। आई थिंक क्लैरिटी ऑन व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड वो उसका रीजनिंग बिहाइंड व्हाई दैट इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज समथिंग दैट वी शुड इंश्योर एज एन इकोनॉमी, एज एन इकोसिस्टम। सो वो अवेयरनेस होनी जरूरी है। इसमें राइट और रॉन्ग एक्चुअली कुछ नहीं है, क्योंकि इन सम ways we can say whatever is being done is correct, right? Because
आप अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो इट्स नॉट दैट इट इज इनकरेक्ट, बट द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको उसके बारे में क्लैरिटी हो और पहले से पता हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लिसिटी नहीं है, थोड़ा सा पेचीदा है कि टैक्स कब भरना है,